Hello everyone. Today we will start chapter 6 या चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अब देखें, पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, उसकी कंडीशन है। जैसे हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, यदि कोई फंक्शन या हम कहें कि यदि किसी फंक्शन के ग्राफ को विदाउट ब्रेक हम किसी पॉइंट के अराउंड ट्रेस कर पाए कंटिन्यूअसली, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। दैट इज, यदि हम किसी पॉइंट पे फंक्शन को ट्रेस कर पाए विदाउट ब्रेक या विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस, कंडीशन होगा विल बी continuous at x is equal to a if, condition क्या है, if f of a exist limit x tends to a और function of x exist, क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट x tends to a और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a के बराबर। हमारे पास मेन दो ही कंडीशन है ये, और इसको भी हम मान सकते हैं कि फंक्शन a पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है वहां एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हम +1 में स्टडी कर चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यदि राइट हैंड लिमिट है और वैल्यू फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट कब होगी जब वैल्यू फाइनाइट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इन दिस वे वी कैन शो एनी फंक्शन कंटिन्यूअस। अब ये ध्यान देने की बात है कि कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ जब हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन आता है, जब डिफरेंस करते हैं कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस ही आएगा, प्रोडक्ट करेंगे कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ तो कंटिन्यूअस आएगा, और अगर हम डिवीजन करते हैं दो कंटिन्यूअस फंक्शन का तो हमारे पास डिवीजन भी कंटिन्यूअस फंक्शन आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें फंक्शन ऑफ एक्स, हमें कोई फंक्शन दिया है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं 2x + 3 8 x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है कि लिमिट निकालें। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब x टेंड्स टू 1 और फंक्शन ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 2x + 3, x को 1 रखें, यहाँ पे हम इसको लिमिट x टेंड्स टू 1 किया तो 2 × 1 + 3 दैट इज 5। पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है यहाँ पे लिमिट को जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास यदि 0/0 या ∞/∞ ये जो फॉर्म है अनडिटरमिनेट फॉर्म आएंगी तो हमें इसको रिड्यूस करना होता है, जो कि हम +1 में सीख चुके हैं रिड्यूस करना। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, लिमिट की 5 है, लिमिट 5 है, फाइनाइट वैल्यू है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन की वैल्यू निकालें f of 1 2 × 1 + 3 दैट इज कितना है 5। तो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू f of 1, ये एग्जिस्ट बराबर है, इसलिए फंक्शन इज एफ एक्स बीइंग ए कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद जैसे हम देखें क्वेश्चन इसके अंदर नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos 4x, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 - cos 4x ओवर x स्क्वायर और x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू दिया है इसने 8, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 8 है। अब देखें जब तक हमें फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया, मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं है ना,
उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू ये है। मीनिंग क्या है कि x इज ग्रेटर देन है, x इज लेस देन 0 है, तो उस केस में हमें फंक्शन यही कंसिडर करना है। अगर फंक्शन से डिफाइन कर दिया जाए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये है, x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन अलग है, तो उस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे अगेन हम देखें, लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x ओवर एक्स स्क्वायर, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा यहाँ पे, और ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 2x जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड करूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 4 जा 8 और साइन 4x है, और यहाँ पे 2x ओवर x और उसका 2x है ये, और उसका होल स्क्वायर। अब 8 को जैसे हम बाहर लेके आए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 2x ओवर 2x और उसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास आया। अब हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी 1, और 8 इंटू 1 दैट इज 8, और f ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर 8 दिया है, तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल, दोनों इक्वल आई हैं, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे देखें हम, क्वेश्चन है हमारे पास एक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे एक और क्वेश्चन ले लें, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x और x स्क्वायर है, कब कब, जब x इज लेस देन 0 x इज ग्रेटर देन 0, जब क्या है x इज लेस देन 0 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें फंक्शन को अलग तरीके से डिफाइन किया, तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के लिए कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, तो हम पहले क्या निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, 0 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और 0 से छोटे के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। अब देखो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, सिंस x टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h यहाँ रख दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू है 0। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करें, लिमिट x 0 या क्या बोले, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े के लिए बात हो रही है हमारी, तो फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h होल स्क्वायर दैट इज 0, 0 ही आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी, और f ऑफ 0 अगर हम देखें तो भी 0 आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है और हमें कोई कांस्टेंट दिया गया हो, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अनदर एक क्वेश्चन देखें, तो हमारे पास दिया है कि फंक्शन है कि x स्क्वायर 4x इज वैल्यू दी है हमें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन 1। ये कहता है कि fx फाइंड k इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या करें, कंटिन्यूअस है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 दैट इज 4 आया, राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़े के लिए हमारे पास फंक्शन है कि x स्क्वायर, तो लिमिट 1 को पुट करते हैं। आप देखो हम यहाँ क्या पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और k इंटू 1 प्लस h होल स्क्वायर, k इंटू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h और लिमिट h टेंड्स टू 0।
अब h को 0 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा k, ये आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अब देखो क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू बराबर होंगी, तो k इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से हम k की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस को ट्राई करें, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में